कंट्रोल में नहीं है, मैं उसको स्टेबल नहीं कर पाया हूं, शांत नहीं कर पाया हूं, तब योग में स्थित होना यानी समत्व योग को धारण करना, समत्व योग को प्राप्त हो जाना, वहां तक पहुंच जाना, उस स्थिति में आ जाना मुश्किल है, दुष्प्राप्य कहा है, ये बहुत ही मुश्किल है। और इसके विपरीत स्वाधीन मन वाले यानी वश्यात्मना, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, रेगुलेट कर लिया है, समझा लिया है, यतता और यत्न करने वाले हैं। दो बातें तो ये हुई, एक तो मन को रेगुलेट कर लिया है, वश में कर लिया है, मन हमारी कही हुई बात को समझेगा, लॉजिक को समझेगा, ये हुआ वश्यात्मना। दूसरा हुआ यतता, यानी कि जो यत्न करने वाले हैं, किस चीज के लिए यत्न करने वाले हैं? समभाव में आने के लिए यत्न करने वाले हैं, समत्व योग में आने के लिए यत्न करने वाले हैं। अगला है उपायतः, उपाय करने वाले हैं, किस चीज के लिए? समत्व योग में आने के लिए यत्न करने वाले हैं और उपाय करने वाले हैं। तो तीन बातें कहीं, मन वश में और यत्न करने की इच्छा, नए नए तरीके ढूंढने की इच्छा, इसके लिए तैयार होना। अगर ऐसे हैं तो उनके लिए शक्य है, अवाप्तुम शक्य है, प्राप्त हो जाना आसान है, नेचुरल है। देखें इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न हो, नहीं तो आगे चलेंगे शशि। इसके बाद हमने श्लोक नंबर 37 पढ़ना है। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं बस। अगला है अर्जुन उवाच, योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न और उसके उभय भ्रष्ट होने की शंका। आयति ही श्रद्धयोपेतो, आयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम, अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण गच्छति, कांगतिम कृष्ण गच्छति। इस पर अर्जुन बोले, कृष्ण श्रद्धया उपेतः आयति, जो हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु आयति ही संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योगात चलित मानसः, योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग संसिद्धिम, योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को अप्राप्य ना प्राप्त होकर काम गतिम गच्छति, किस गति को प्राप्त होता है। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। देखें इसको थोड़ा सा इस तरह से समझें कि मैंने मेडिसिन की किताबें पढ़नी शुरू की, कुछ किताबें पढ़ी फिर मैंने छोड़ दी। मैंने संस्कृत पढ़नी शुरू की, कुछ किताबें पढ़ी फिर छोड़ दी। मैंने विज्ञान पढ़ना शुरू किया, कुछ पढ़ा फिर छोड़ दिया। मैंने कोई और सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, कुछ पढ़ा छोड़ दिया। किसी चीज की ट्रेनिंग लेने की कोशिश की, थोड़ी सी ट्रेनिंग ली फिर छोड़ दी। अर्जुन यहां कह रहे हैं, हे कृष्ण, योग से चलायमान, चलित मानस है यानी डेविएट हो गया है। हे कृष्ण, योगात चलित मानस है, योग से जिसका मन चलित हो गया है यानी डेविएट हो गया है, वो पूर्णता तक नहीं पहुंचा, आधे रास्ते में कहीं ना कहीं रुक गया, किसी जगह पर आकर के रुक गया, उसके बाद छूट गया उससे समत्व योग में आने का प्रयास। क्योंकि इससे पहले कहा है कि अभ्यास से होगा, उसका अभ्यास छूट गया, उसने कुछ कोशिश की लेकिन अभ्यास छूट गया। हे कृष्ण,
योग से चलायमान हो गया है मन जिसका। अयतिह, यतिह यत्न करने वाला, और अयतिह यानी अब उसने मेहनत करनी छोड़ दी है इस तरफ को, इस तरफ अब उसका ध्यान नहीं जाता, वो दूसरे कामों में जो उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनमें लग गया है। श्रद्धया उपेत है, श्रद्धा है लेकिन उसमें तो कितना फर्क पड़ा कि मन डेविएट हो गया, किसी और काम में लग गया, अब इस तरफ समभाव में आने के लिए यत्न नहीं करता, यानी ये समभाव में आने का अभ्यास छूट गया, लेकिन श्रद्धा है। फिर कहा योग संसिद्धिम अप्राप्य, कि जिसका ये आधे रास्ते में छूट गया है उसको योग पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ। ये तो बात क्लियर हो गई। योग की सिद्धि को प्राप्त ना होकर काम गतिम गच्छति, किस गति को प्राप्त होता है, यानी कि उसका क्या बनेगा। जिसने पहली क्लास की किताबें पढ़ी फिर छोड़ दी, अब क्या वो दूसरी क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा, या किसी ने मेडिकल की स्टडी छोड़ दी अब वो इंजीनियरिंग में आना चाहता है, उसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा, या कि इधर से मेडिकल से भी गया उधर साइंस से भी गया इंजीनियरिंग से भी गया, कि दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा क्या। ऐसा प्रश्न पूछा है कि जो प्रयत्नशील तो है और उसकी श्रद्धा भी है, उसने शुरू भी किया कि मैं इसमें आ जाऊं, योग को प्राप्त कर लूं, समत्व योग को प्राप्त कर लूं, लेकिन पूरा नहीं कर पाया, चलित हो गया, विचलित हो गया, बीच में डेविएट हो गया, कि उसका क्या हाल होगा। ये प्रश्न है, असल में ये प्रश्न हम सबका प्रश्न है, अर्जुन का भी प्रश्न है, हमारा भी प्रश्न है, कि जीवन में चाहे हम यहां अभी योग की बात कर रहे हैं, समत्व योग की बात कर रहे हैं, या जीवन में हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं उसकी बात करें, या हम गीता का पाठ सुन रहे हैं, कुछ दिन मेरा मन किया उसके बाद मैं कहता हूं बस ठीक है, हर रोज एक ही बात तो होती है, छोड़िए, आधे रास्ते में छूट गया। ये हो सकता है और इसमें कोई खराबी नहीं है, ये नेचुरल है, ऐसा होता है। हम पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते। और मान लीजिए मैंने अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट में एमएससी कर ली, अभी पीएचडी नहीं की, मान लीजिए पीएचडी कर ली, तब भी किसी एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी की होगी, फिर बहुत सारे टॉपिक रह जाएंगे, उन सब की तो मैं पीएचडी नहीं कर सकता, सारा जीवन लग जाए तब भी मैं एक सब्जेक्ट की भी हर विषय के ऊपर अगर सोचूं कि पीएचडी कर लूं, नहीं हो पाएगी। यानी हम सब इस तरह के प्रयासों में कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं पूर्णता तक पहुंचने से पहले। ये सच्चाई है, ये तथ्य है, ऐसा होता है, ऐसा ही होना है सबके साथ, ऐसा ही हो रहा है सबके साथ, हम सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही है, आपके साथ भी ऐसा ही है, कि हम आज गीता पढ़ रहे हैं, कल को नहीं दिल करता, कुछ दिन और चलाया, उसके बाद कुछ और काम आ गए। तो सवाल ये किया अर्जुन ने कि जो इस तरह से पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते, योग को प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी स्थिति फिर क्या होगी। क्या वो दोनों तरफ से बेकार हो जाएंगे, उनका पढ़ा लिखा जो कुछ उन्होंने जाना है वो सब नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका, और उनको कोई फायदा ही नहीं होगा, ना घर के ना घाट के, ऐसी स्थिति में तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न है अर्जुन का। इससे अगले श्लोक को और पढ़ें शशि। हाँ जी, अगला श्लोक है कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो, अप्रतिष्ठो महाबाहो, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। और महाबाहो कच्चित ब्रह्मणः पथि विमूढ़ः, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और अप्रतिष्ठ आश्रय रहित पुरुष छिन्ना भ्रम इव, छिन्न भिन्न बादल की तरह, बादल की भांति,
उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर, न नश्यति, नष्ट तो नहीं हो जाता। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट होकर, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? यही जो प्रश्न चल रहा था उसी का अगला भाग प्रश्न का इस श्लोक में है। हे महाबाहो, क्या ब्रह्मणः पथि विमूढ़ः, ब्रह्मण यानी ब्रह्म के पथ में, ब्रह्मणः पथि ब्रह्म के मार्ग में, तो ख्याल करें समत्व योग जिसकी हम बात करते हैं ये ब्रह्म का मार्ग है, ब्रह्म को समझ लेने का मार्ग है, ब्रह्म तक पहुंच जाने का मार्ग है, शांत हो जाना, ब्रह्म को पहुंच जाना, यही है सब कुछ हमारे जीवन का उद्देश्य। जो हम कहते हैं कि ईश्वर मिल जाए, तो ये जो शब्द आया ब्रह्मणः पथि यानी ब्रह्म के पथ में, ब्रह्म की प्राप्ति के पथ में लिखा। हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्मणः पथि ब्रह्म के पथ में, मार्ग में, विमूढ़ः मोहित हुआ, अप्रतिष्ठः पहुंचा नहीं है, उस स्टेज तक पहुंचा नहीं है, समत्व भाव तक पहुंचा नहीं है, समभाव तक पहुंचा नहीं है, अप्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा होता, प्रतिष्ठा का मतलब स्थित हो जाना, अप्रतिष्ठा है उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। छिन्न अभ्रम, अब्र जो है ये पानी को बादल के लिए इस्तेमाल हुआ है और उर्दू फारसी में भी अब्र पानी को ही कहते हैं। आए कुछ अब्र, कुछ शराब आए, एक वो गजल है कोई कि आए कुछ अब्र पानी आए, कुछ शराब आए, यानी शराब पीनी है तो पानी मिला करके पीनी है। फिर कहा है उसके बाद आए जो अजाब आए, कि जो मुसीबत आनी है उसके बाद आ जाए, कि हमारे अंदर शांत भाव आ जाए, शांति का भाव आ जाए। ये भी एक तरीके से नशा ही है, किसी भी तरीके का नशा हो सकता है। ये भी एक तरीके से मन को शांत करना भी एक नशा कहा जा सकता है। इसकी जिसको लगन लग गई उसको पता लग जाता है कि बस बाकी चीजें छोड़ो, मन शांत होना चाहिए, बाकी पैसे की कोई कीमत नहीं, घर की कोई कीमत नहीं है, रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, सब चीजों से ऊपर है मन की शांति, सब चीजों से बढ़कर है मन की शांति, सब चीजों से बढ़कर है समत्व में, योग में, समत्व योग में स्थित हो जाना। हम बात कर रहे थे छिन्न अभ्रम है, छिन्न भिन्न बादल की तरह। अब्र को मैं कह रहा था पानी है, इसका मतलब कि हे महाबाहो, क्या ब्रह्म के पथ में मोहित हुआ, जैसा मोहित हुआ ऊपर से बताया कि डेविएट हो गया है, जो पहुंचा नहीं पूर्णता तक, अप्रतिष्ठा है, वहां तक अभी पहुंचा नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं हुआ संभाव में। छिन्न अभ्रम है, छिन्न भिन्न बादल की तरह, दोनों ओर से, यानी एक तरफ संसार है और एक तरफ ये ब्रह्म की प्राप्ति है या शांति की प्राप्ति है। ऐसा होने से दोनों तरफ से नष्ट तो नहीं हो जाता? ये नेचुरल क्वेश्चन है। दोनों श्लोकों को मिलाकर के एक प्रश्न हुआ अर्जुन का, जो उसने कृष्ण जी से पूछा। और जैसा मैंने कहा, यही प्रश्न हम सबका है कि हम अगर पूर्णतया ये जितनी दिन लेक्चर हमारे चल रहे हैं ये किसी वजह से रुक जाएं, या आप किसी और काम में व्यस्त हो जाओ, या आप टाइम ना दे सको, या आप ठीक से पूरी तरह से ना समझ सको, तो क्या जो कुछ आपने समझा है वो बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा? और क्या ये कहा जाएगा कि आपका सब कुछ जो है आपने वैसे ही टाइम वेस्ट किया, कुछ और ही काम कर लेते? ये प्रश्न है अर्जुन का, और इसका उत्तर इससे अगले श्लोकों में आएगा। पहले देखें ये दोनों श्लोकों में जो प्रश्न है, क्या ये प्रश्न हमने समझ लिया? क्या ये हमारा ही प्रश्न है जो अर्जुन का प्रश्न था? देखें। ठीक है सर, ठीक है। ऑल राइट, हम मानते हैं कि ये हम सबका प्रश्न है और ये हम सब के लिए उपयोगी बात है कि हम सब किसी समय भी आधे रास्ते में छूट सकते हैं, पूर्णता से पहले डेविएट हो सकते हैं, कहीं और बिजी हो सकते हैं। तो तब ये जो टाइम लगाया, क्या इसका कोई फायदा होगा? ये सवाल है।
अब इसका उत्तर देखते हैं और आज की चर्चा में हम एक श्लोक जो अगला 39 श्लोक है यहाँ तक चर्चा सीमित रखेंगे। इसको पढ़ें मेरे ख्याल शशि। से नहीं, मेरे ख्याल से यहीं तक रखो, 2-4 मिनट उनके विचार सुन लो राणा जी के, तो बाद में किसी का कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, थोड़ा टाइम से फिर फारग हो जाते हैं। ठीक हाँ है, जी। ठीक है। All right. हाँ जी। दीदी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, अदरवाइज 10 मिनट हैं वैसे हमारे पास। नहीं आशु जी, बाद में सबको जल्दी होती है, आप 40 नहीं खत्म होना चाहिए उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। चलो हाँ। ठीक ठीक, जैसे फिर हम लोग छोड़ के अपने दूसरे कामों में लगने की कोशिश करते हैं। ठीक। किसी का और कोई प्रश्न है इन जब भी 2 श्लोक हाँ। जो हमने किए हैं उनको लेकर कुछ भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलो 2 मिनट में क्या, राणा जी के बीच में बहुत से क्वेश्चंस के हल तो वैसे भी मिल जाते हैं, भाई साहब ने तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। कुछ कमी रह नहीं गई। हाँ जी, राणा सर हैं या नहीं? नहीं, राणा सर तो हैं। हाँ तो बस फिर हाँ उनको अभी बोलो। 6:30 का टाइम दिया हुआ ना उन्हें, इस बार 10 मिनट है हमारे कोई बात पास। नहीं, कोई बात नहीं। सर एक श्लोक कर लो वैसे। नहीं हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा वो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। हाँ जी, देखिए अभी। हाँ जी, मैं करूँ एंटर पे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो अब यहाँ बचा नहीं है कुछ कहने के लिए। सूद जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, पर चलो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। यहाँ जो बात हो रही है कि ये यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि भाई जब हम ब्रह्म के मार्ग में लगते हैं तो नेचुरल सी बात है, श्रद्धा तो होती ही है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो कोई भी आध्यात्मिक पथ पे चलेगा नहीं। अब श्रद्धा है, परंतु बात वही है कि क्या हम श्रद्धा के साथ साथ आध्यात्मिक पथ पे चलते हुए आगे के प्रयत्न कर रहे हैं? हमारे और एफर्ट्स हैं। अगर हम वर्ल्डली पर्सपेक्टिव की बात करें तो जैसा सूद जी ने बताया कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से हाफ हार्टेड एफर्ट्स होते हैं विच आर नेवर फ्रूटफुल। हम बहुत ऐसे काम करते हैं, आधे मन से करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और उनका कभी भी कुछ नहीं निकलता। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात इन्होंने उठाई है, और ये बिल्कुल जैसे सूद जी ने कहा, ये हर जो आध्यात्मिक पथ पे चलने वाला है या प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, अगर कोई भी मनुष्य हाफ हार्टेड एफर्ट्स करेगा या कुछ आगे चल के एक एफर्ट की शुरुआत की, किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, किसी काम की शुरुआत की, और उसके बाद वहां पे जाके उसने एफर्ट्स बंद कर दिए, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उससे आगे की प्रगति जो है वो पॉसिबल नहीं है। एंड द थिंग व्हाट वन वांट टू अचीव इज नॉट अचीवेबल, वो मिल ही नहीं सकती। और इसकी एक एग्जांपल हम छोटी सी लेते हैं कि अब आप जैसे मंदिर गए, श्रद्धा है तो मंदिर का हर कोई, जो भी किसी में श्रद्धा उत्पन्न होती है तभी वो मंदिर जाता है। मंदिर गया, मत्था टेका, जय करी भगवान जी की, आगे एक रिचुअल की तरह अगर उसे करेंगे तो क्या उससे कुछ मिलने वाला है? मुझे नहीं लगता कुछ मिलने वाला। एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप सपोज करो क्रिकेट का मैच देखने गए या फुटबॉल का, या कोई भी मतलब फुटबॉल का मैच देखने गए, ठीक है, आपने मैच देखा, 3 घंटे लगाए, पूरा जोर लगाया, गोल गोल किया, जो टीम जीत रही है या हार रही है। अब आप 3 घंटे बाद वापस आ गए, तो क्या आप प्लेयर बन गए फुटबॉल के? नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आप सिर्फ मैच देख के फुटबॉल के प्लेयर नहीं बन सकते, ठीक है। आपने एक शुरुआत की, आपका एक इंटरेस्ट जागा,
फुटबॉल के गेम के अंदर आपने उसे मैच को देखा, पर प्लेयर बनने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। वो आप प्लेयर तभी बन सकते हो जब उसमें बहुत कांस्टेंट एफर्ट्स रहेंगे, आपके बहुत ज्यादा प्रयास रहेंगे। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे ये हो रही है कि एक बार शुरुआत तो कर दी आध्यात्मिक पथ पर चलने की, परंतु क्या उसके बाद एफर्ट हो रहे हैं? अगर नहीं एफर्ट हो रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी मन, एक तो प्रयास शिथिल हो गए, दूसरा मन वश में नहीं है, तो ऐसे जो विचलित मन वाला व्यक्ति है कि उसकी क्या गति होती है? तो एक छोटी सी कहानी है, मैं बहुत संक्षेप में कोशिश करूंगा उसे बताने की। ऋषभ देव जी हुए, अगर आपने सुना हो, उन्हें विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। उनके पुत्र थे राजा भरत। तो एक बार उन्होंने अपने राजपाट बहुत अच्छे से चलाया, तो पुत्र वगैरह हो गए उनके। वो जब संतुष्ट हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट बच्चों को दे के और वन में चले, बहुत तपस्या की। तो एक दिन वो स्नान कर रहे थे, तो एक वहां से एक हिरणी, प्रेग्नेंट थी वो जा रही थी। वो पानी पीने के लिए वहां उतरी, तभी एक सिंह ने बहुत जोरदार गर्जना की। तो उससे क्या हुआ, तो उसका बच्चा जो है वो नदी में गिर गया और वो हिरनी जो है वो पानी में डूब गई। और वो बच्चे को देख के भरत जी को बड़ी करुणा आ गई, उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया, पानी में उतरे और बच्चे को बचा के ले आए। उसके बाद उसमें उसके हिरण के बच्चे में, उनमें इतना मोह पैदा हो गया भरत जी में कि वो दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचने लगे। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वो सिर्फ उस मृग के बारे में, हिरण के बारे में ही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मरने के बाद इसका पता नहीं क्या होगा। तो उनका मरते दम तक उसी में ही मन था। ठीक है, अब कहाँ तो उन्होंने सारा राजपाट छोड़ के वो जंगल में इसलिए गए थे कि ब्रह्म की प्राप्ति करूंगा। अब ये हो गया अपने पथ से भ्रष्ट होना, ठीक है ना। ब्रह्म की प्राप्ति करते करते वो मृग में उनका मन उलझ के रह गया, ठीक है ना। तो वो जो एफर्ट्स ब्रह्म की प्राप्ति में चाहिए थे वो उनके रुक गए। अब जब मृग में मन रहा तो मरने के बाद उनका जन्म मृग के रूप में ही हुआ। और फिर उन्हें क्योंकि बहुत पहुंचे हुए थे, तो उन्हें अगले जन्म में अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रही। तो उन्होंने जाके जंगल में एकांत स्थान में, जितनी उनकी आयु थी, बस सूखे पत्ते खा के जीवन व्यतीत करके जब टाइम पूरा हुआ तो जल समाधि लेके अपनी देह छोड़ दी। और फिर आगे की कहानी बहुत लंबी है, पर जब इस यहाँ के जो कंटेक्स्ट में जो बात थी वो इतनी थी कि एफर्ट्स जो हैं, आप अगर कोशिश करोगे गूगल करना तो ये उसमें क्या नाम है, भागवत में है ये कथा, वहां मिल जाएगी आपको आगे पढ़ने में। तो बात वही थी कि अगर गति को, अगर उसका पथ में भ्रष्ट हो गया तो गति कौन सी मिलेगी उसको। परंतु यहाँ पे अगर आपको याद हो, सेकंड चैप्टर में कृष्ण जी ने एक बात तो कही थी कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात् महतो भयात्। तो अब क्या है कि कृष्ण जी ने कहा था वहां पे कि इस पथ पे थोड़ा सा भी किया हुआ काम, उससे मन के सारे भय नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एफर्ट जो किया हुआ है, चाहे वो कितना भी किया हुआ, वो वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। हालांकि इसका जो अर्जुन प्रश्न उठा रहे हैं, इनका जवाब आगे बहुत खूबसूरती से कृष्ण जी देंगे, तो हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं, तो हम अपने कंटेक्स्ट तक ही रखते हैं। और दूसरी अगला श्लोक जो था कि क्या मन स्थिर ना रहने के कारण और मोहग्रस्त होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट तो नहीं हो जाता मनुष्य। तो वो बल्कि यहाँ पे उन्होंने छिन्न भ्रम की बात की है कि मतलब छिन्न
अभ्रम का मतलब है कि एक बादल का टुकड़ा, अभ्रम यहाँ पानी की बात है, और कि पानी कौन सी, मतलब जहां जिस चीज में पानी रहता है, तो पानी यहाँ पे बादलों के लिए यूज किया हुआ है कि अगर बादलों से कोई एक बादल का टुकड़ा अलग होकर चला जाए तो उसको हवा के थपेड़े कहीं से कहीं उड़ाते फिरते हैं, उसे वर्षा की कल्पना नहीं की जा सकती, ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इससे बारिश मिलने की कोई संभावना है। तो उसी तरह कि जो ये है, इस तरह का व्यक्ति है जो मोहग्रस्त होने के कारण और स्थिर ना रहने के कारण वो भ्रष्ट होकर कहीं वो छिन्न भिन्न बादल के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। और आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर कभी नोट किया हो, आपने एनिमल प्लैनेट चैनल देखा हो या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा हो, एक शेर को आप नोटिस कीजिए कि वो किसी भी जानवर पे कैसे अटैक करता है। झुंड में जा रहे होंगे जानवर, चाहे वो कोई भी हो, हिरण हो, भैंस हो या जंगली सुअर हो, कोई भी हो, हम एग्जांपल में कोई भी लेते हो, किसी भी जानवर के बारे में देखो तो वो बड़े आराम से बैठा ताक में रहता है कि कोई एक इस झुंड से, एक जानवर झुंड से अलग हो, उसकी नजर उस पे रहती है। जहां वो अलग हुआ और उसने उसको पकड़ के झपट्टा मार के अपना शिकार बना दिया। तो यहाँ पे यही बिल्कुल वो सिमिली यूज की हुई है कि कहीं उस छिन्न भिन्न बादल की तरह या उस झुंड से निकले हुए जानवर की तरह वो बंदा शिकार तो नहीं हो जाता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बहुत अच्छे भाव भाई साहब के भी और राणा साहब के भी। तृप्त हो गया मन, बहुत ही खुशी हुई दोनों के भावों को सुनकर। अच्छा टाइम मिला, नहीं दोनों का अच्छा टाइम मिला और एंजॉय किया। अच्छा थैंक यू। किसी का अगर कोई प्रश्न अच्छा हो, लगता है अगर मतलब मेरी कही हुई बात का किसी को, मतलब मैं जो सूजी कहते हैं वैसे तो वो अपने आप में हर बात को पूर्ण कर देते हैं, और मैं अगर कहीं वैल्यू ऐड कर पाता हूँ तो आई लाइक इट, और मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर आपका। अगर किसी का, सर ने, सूद सर ने भी और राणा सर ने भी बड़े अच्छे से व्याख्या की है, फिर भी अगर किसी का कोई संशय हो या कुछ भी ऐड करना चाहे या पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बहुत से संशय तो दोनों के भावों को सुन के ना कुछ अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ये है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मिनट, हाँ जी आप कहें राणा साहब। हाँ जी सर, मैं यही कह रहा था कि जब हम सुनते हैं ना, तो अब गीता में भी यही है, आप जब गीता सुनना शुरू करते हैं ना, आपका दूसरे अध्याय से ही मन में प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। अगर आप चुप रहो और सिर्फ पढ़ते रहो, लास्ट 18वें अध्याय तक आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सही है, ठीक है ना। अब यहाँ तो हमारे पास सूद जी हैं, वो 18वें अध्याय से पहले ही सारे किस बातों के जवाब देते रहते हैं। चलिए मैं एक बात कहूंगा सबसे, 1 मिनट के लिए सोचें जरा कि क्या हम समत्व योग में आ गए। अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो जरा सोचें कि कहां तक पहुंचे और कहां अटके हैं, इसको थोड़ा सा सोचें। और फिर आप कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं तो फिर मैं बात करता हूं कुछ और। मैंने कहा कि मुझे ये बताएं, सोचें अपने आप कि क्या हम समत्व योग में आ गए या कि कुछ कमी है। अगर आ गए तो बहुत अच्छा, अगर कमी है तो थोड़ा सा ये सोचें कि हम कहां तक पहुंचे हैं, कितनी कमी है, किस चीज की कमी है, इस पे जरा सा विचार करें कि कहां अटके हैं। अगर हमारी समझ में ये आ गया कि हम यहाँ अटके हैं तो डेफिनेटली हम उस अड़चन को पार कर पाएंगे। और अगर मेरी समझ में ना आए कि मैं कहाँ अटका हूं तो पार होने में देर लगेगी। इसलिए जरा थोड़ी सी कोशिश करें कि हम कहाँ अटके हैं।
और अपनी कल्पना कहें इस बारे में तो जरूर कहें। जैसे जैसे जीवन में प्रैक्टिकल होता जाता है वहां पता चलता है हमें अपने समत्व का। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हाँ जी, अगर हमें कहीं पे समस्या आ रही है तो उसके दो हल हैं कि या तो अपने आप को श्रद्धा पूर्वक समर्पण कर दो और उम्मीद कर दो कि अपने आप आपके पास आपकी बातों का उत्तर आता रहेगा, या फिर ये है कि अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करो। दो ही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने वाकई आध्यात्मिक पथ पे चलना है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो बिल्कुल सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो प्रभु को, वो अपने आप आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं है, जब आपने प्रभु पे अपनी डोरी छोड़ दी ना तो ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के चले जाए। तो अभी कुछ श्लोक पहले कहा भी था कृष्ण जी ने कि वो ना मुझसे अदृश्य होता ना मैं उससे अदृश्य होता, ठीक है ना। तो एक तो रास्ता ये है। दूसरा ये है कि आपके मन में जो जो प्रश्न उठ रहे हैं, अगर आपके, ये डिपेंड करता है कि आपका मेंटल मेकअप कैसा है। अगर आपका मेंटल मेकअप भक्ति का है, श्रद्धा का है, तो आप आप समर्पण करके भूल जाएंगे और भगवान पे छोड़ देंगे और आपको रास्ता आगे का दिखता चला जाएगा। परंतु अगर आपका मन इंक्विजिटिव है, ज्ञान की तरफ है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पता लगना चाहिए, तो इफ यू डोंट सीक योर आंसर्स देन इट्स ए प्रॉब्लम फॉर यू। यू मस्ट सीक योर आंसर्स। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, उनका जवाब आपको जरूर जानना चाहिए, वो किसी भी तरीके से चाहे। हमारे आजकल तो इंटरनेट है, आप गूगल पे जो आपके दिमाग में कीवर्ड आया वो डाल लो, आपके पास लाइन लग जाएगी, 100% मिलेंगे। फिर सबसे ऊपर हमारे पास सोर्स आप तो रहेंगे। हमने सरेंडर किया था ना, इसलिए भगवान ने हमारे लिए सर को, आपको, दीदी को भेज दिया, तो हमें गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हमें तो आसान है ना, फटाफट से बोलो। तो आप लोगों की मेहनत है और हमें उसका फायदा हो रहा है। देखिए अर्जुन अटका है, अर्जुन कहता है कि भाई ये बताओ कि मैं समत्व की तरफ एफर्ट तो कर लूं, लेकिन आधे रास्ते में रुक गया तो मेरा क्या बनेगा। ये सवाल अर्जुन का है। यानी कि अर्जुन अभी समत्व योग को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसके मन में ये शंका है कि मैं समत्व की तरफ जाऊं भी कि ना जाऊं। पहले से सवाल पैदा हो रहा है कि ये मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं समत्व योग को धारण नहीं कर पाऊंगा अपने मन में, अपने अंदर। और अगर नहीं कर पाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा कि मैं छिन्न भिन्न हो जाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा, अस्त व्यस्त हो जाऊंगा, या कि कोई मुझे फायदा भी होने वाला है। ये परिस्थिति, ये स्थिति अर्जुन की है। हम देखें कि हमारी क्या स्थिति है, क्या हमारे अंदर भी यही स्थिति है। और मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल तो रहेगा ही रहेगा कि हम पूर्णता को पा लेंगे या नहीं पा लेंगे, ये डाउट तो रहेगा ही। जैसा मैंने एक्सप्रेस किया कि जीवन में हम छोटे से छोटे सब्जेक्ट को भी ले लें, अकेले एक डॉक्टर आंख का या कान का या गले का या हार्ट का या किसी भी या हड्डियों का किसी भी एक चीज की भी पूरी स्टडी करना चाहे तो पूरे एलिमेंट्स की पूरी स्टडी पूरे जीवन में भी शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि उतनी स्टडी के बाद फिर बहुत सारी चीजें बची रह जाती हैं, समझ नहीं आती। हमारे सामने सवाल ये है कि हम किस स्टेज के ऊपर हैं। देखें जरा, आप लोग कुछ कहना चाहें तो इसमें जरूर कहें कि आप अपने आप को कहां समझते हैं, कि कहां अटके हैं या कहां तक पहुंच गए हैं। आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया आपने और राणा सर ने कि हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं है, बाकी तो हमने प्रैक्टिकल करके देखना है। अभी तो अटके, बचा नहीं है कुछ। पूछ ही रहे, आपको तो पूछ अभी ही तो रहे वो। एक्चुअली मैं आपके जैसी हूँ, कहीं जरा मैं आपके जैसी हूँ। मैं बता दूं कि मैं कहाँ अटका हूं तो फिर आप भी हम सारे एक जैसे हैं जी। मैं अपनी बात बता दूं, आपसे पूछने से पहले मैं बता दूं कि मैं कहाँ अटका हूं। हर रोज ये डिफिकल्टीज आती हैं, नई समस्याएं आती हैं,
नई परेशानियां आती हैं, नए चैलेंज हर रोज आते हैं, फिर जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो नहीं पाता। कुछ चीजों में हो जाता है लेकिन सब में ऐसा हो नहीं पाता। बहुत सारी हर रोज समस्याएं ऐसी हैं जिनका रिजल्ट पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। उस समय मन में कसक सी उठती है, टीस उठती है, कष्ट आता है, स्ट्रेस रहता है। ये प्रतिदिन का मेरा अनुभव है। मैं यहाँ अटका हूं कि हर रोज जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो समत्व का जितना मर्जी मैंने स्टडी कर लिया, लेकिन समत्व में होने में कहीं ना कहीं उससे पहले रुकावट आ जाती है, कष्ट हो जाता है। यहां अटका हूं मैं। आप लोग अपने आप से अध्ययन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। हाँ जी, कहिए राणा जी। सर मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है ये हम सबके साथ है। ठीक है, बिल्कुल हर एक के साथ है। हम सारे एक ही कश्ती के सवार हैं। फर्क क्या है, आपने इवेल्युएट करना है आपको कि क्या आज से 5 साल पहले आप ऐसे ही थे, क्या उससे 2 साल पहले ऐसे ही थे, क्या आप जैसे 5 साल पहले थे या 2 साल पहले थे या साल पहले थे या आज हैं, क्या उस आपकी मेंटेलिटी में आपका जो मनस्थिति है क्या उसमें चेंज आ रहा है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली आ रहा होगा। मैं मान नहीं सकता। इसके बारे में एक लाइन में कहूंगा कि धीरे धीरे जो रिकवरी टाइम है, यानी स्ट्रेस आया उसका रिकवरी टाइम मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि आप नोट करो कि आपके मन में ये सारी बातें आती हैं, परंतु होता क्या है कि जो चीजें आपको पहले परेशान करती थी अब भी कर रही हैं, पर पहले परेशानी का टाइम अगर आपका आधा घंटा था, आधा दिन था, अब वो बहुत कम होता चला जाएगा। और दिस इज डेवलपमेंट, ये दिस इज ग्रोथ। इसका मतलब है आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। उससे जल्दी बाहर आ जाते हैं। हाँ, जल्दी बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी, बस इसका मतलब है कि हम ग्रो कर रहे हैं। सर ऐसा है ना, देखो जी, छठे अध्याय तक अर्जुन इनका होया नहीं होया इन्हें मारा तो 50% कर दिया सारा का। इनका होया नहीं होया इन्हें मारा तो सारे का 50% कर दिया जी। तो 2 महीने में, 5 साल की बात नहीं, 2 महीने की बात कह रहे हैं। मैं मेरा 50% पूरा कर दिया जी। 50% मुझे आपने मतलब 50% हो गए जरूर, पर भी और फिर बदल जाम, पर फिर भी मनु पता भी रहा शाम ਨੂੰ फिर मिलना है माने गुरु जी ਨੂੰ बाकी जरा माते कोई जुबान बोलता जावा, फिर मानो क्या मेरा भी शाम ਨੂੰ फिर उन्होंने बताना पड़ेगा भी माने झूठ बोलना ही तो जो भाई साहब ने कहा, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। शशि भूषण जी कुछ कह रहे थे, भूषण जी कह रहे थे कुछ। एक सेकंड, एक लाइन बताती हूँ। मैंने कहा मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो स्ट्रेस सारा दिन रहता था, 1 सेकंड में जैसे पानी में डंडे की एक लकीर मारो और खत्म हो जाती है, ऐसे खत्म हो जाता है। तो उसको फिर मैं स्ट्रेस नहीं समझती। हाँ जी, उसको मैं स्ट्रेस नहीं समझती। बस नहीं, जब हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं ये चीजें सारी आएंगी। ये तो इम्पॉसिबल है। कोई हम जंगल में तो रह नहीं रहे, गुफा में नहीं रह रहे, ठीक है ना। तो ये जो वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस है दे आर बाउंड टू हैपन टू अस। वो तो हम डेली फेस करने ही करने हैं। भूषण जी और गीतांजलि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भूषण जी। मैं तो सर ये कह रहा था कि छठे अध्याय तक जब अर्जुन को कुछ नहीं पता चला तो हम से अभी समझ तो आ जाएगा। हमें इतना पता लग जाए, अगर इतना पता लग जाए कि हमें कितना पता लगा है तो काफी है। ठीक है, बिल्कुल। गीतांजलि जी आप क्या कुछ कहोगे? हाँ जी आशु, प्रणाम सभी को। मैं ये बोल रही थी कि जैसे जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे जैसे हम मनन कर रहे हैं, तो मैं ये फील करती हूँ
कि पहली बात तो जो हमने सीखी कि हम सब भगवान की क्रिएशंस हैं। तो भगवान ने ये हमें शक्ति दी है कि जो हमारा मन जो विचारों के ऊपर चलता है, तो हम उस विचार को, अगर वो गलत है तो उसको जल्दी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये शक्ति उन्होंने हमें दी है, जो बेसिक सीड है जिसकी वजह से सारी क्रिएशन आगे चलती है, विचार, तो उसको हम जल्दी से रिप्लेस कर सकते हैं। वो नेगेटिव है तो मुझे लगता है कि मैंने ये सीखा है और मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसे अब। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। यही उद्देश्य है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, सर हाँ जी। मेरे को ये चेंज लगा है कि पहले जैसे मैं खुद डिस्टर्ब हो जाती थी, लेकिन मुझे अभी भी मैं गुस्सा करती हूँ, कोई गलती करता है, पर मुझे पता है कि मुझे मैं करना है इसलिए कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही कि मुझे आ रहा है। तो वो मुझे चेंज लगा है कि इतना चेंज तो आया, बट वो आपके वाली बात है कि आता तो अभी भी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब हम सत्य को स्वीकारेंगे तब कुछ प्रोग्रेस होगी। जब मुझे दिखेगा कि मेरे हाथ पे घाव है तो मैं उसकी पट्टी करूंगा। अगर मैंने बाजू के नीचे छुपा लिया और पूरी बाजू की कमीज पहन ली और दिखाई नहीं देता, तो उसका इलाज करना भी मुश्किल होगा। जिस चीज को, जिस प्रॉब्लम को, जिस बीमारी को हम देख लेते हैं, उसका इलाज, उसका सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। और जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, मैं ये नहीं कह रहा कि हम देखना नहीं चाहते, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती या छुपी रह जाती है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, वहां सारी दिक्कत होती है। उसके ठीक होने में देरी लगती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि प्रतिदिन के जीवन में हम पहचान सकें कि कहाँ हम कब किस समय स्ट्रेस में आए, और हम समत्व योग में आने के लिए एक बार फिर प्रयास करेंगे तो रिकवरी टाइम कम हो जाएगा, जल्दी बाहर आ जाएंगे। हाँ जी, संपूर्ण धन्यवाद बढ़े। हाँ जी सर, बहुत अच्छी डिस्कशन थी, बहुत हेल्दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। विभिन्न प्रकार के विचार सुनने को मिलते हैं, जिससे एक अंतःकरण को विशेष प्रकार की शांति और प्रसन्नता मिलती है। धन्यवाद भाई साहब का और राणा साहब का। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको आपका भी प्रणाम। चर्चा लंबी होती जा रही थी तो मुझे लगा कहीं प्रसाद वाले भैया चले ही ना जाए। हरिओम जी। हाँ जी, नमस्ते हरिओम सर। जी। प्रसाद के बिना तो पूरी चर्चा ही वो जो है इनकम्प्लीट रह जाती है जब तक। तो बताइए, एक्चुअली क्या बात है कि चिंता से दूर रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप हंसें, खुल के हंसें। और अगर आपको मोक्ष पाना है तो आप 2 मिनट हंसिए, वो 2 मिनट तो आपकी सारे विचार दूर हो जाएंगे। जितनी देर आप हंस रहे हैं, कोई कुंठा, कोई विचार, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं आएगा, सब पॉजिटिविटी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मोक्ष मिल गया। तो आप सब लोग प्रसाद रूप में क्या खाना पसंद करेंगे ये बता दें, और फिर मेरे साथ सब मिलके हंसें। कल की रेसिपी डिसाइडेड थी ये, आज की डिसाइडेड थी। बारिश है, आज पकोड़े ही खाएंगे सर, बारिश। मेरे को मालूम था, मेरे को ये मालूम था कि आज पकौड़ों की डिमांड होने वाली है। आई न्यू इट। और मैं थोड़ा सा आलस कर गया, एक्चुअली बेसन कम पड़ा था, तो मैंने कहा बेसन लेने कौन जाए, तो पकौड़े कल खा लेंगे, आज आइसक्रीम ही खा लेते हैं। आभा मैम को आवाज लगाओ, आभा मैम कटलेट बना देंगी फटाफट। नहीं, इसमें क्या बात है, बेसन कम पड़ा है तो बेसन कम के पकौड़े बना लो।
दोनों स्वाद हो जाएंगे, मिठाई का भी हो जाएगा, आइसक्रीम का भी होगा, पकौड़े का भी होगा। बात तो आप ठीक कह रहे हो। चाय तो फीकी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, पकोड़े कल खाएंगे, आज अदरक वाली चाय पी लीजिए, मौसम तो ठीक है। चलो जी, ठीक है, ये भी सही बढ़िया है, अदरक वाली चाय पीजिए आप, पकोड़े खा लीजिए, ठीक है। और चाय पीजिए और खुल के हंसिए, और जो लोग पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं ना, वो अपना चेहरा भी दिखा दे हंसते हुए, बहुत अच्छी फोटो आती है। और फिर वो आशु जी उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं, प्लीज वीडियो ऑन कर ले और ये लीजिए, वो देखिए कुसुम जी तो पहले चाय लेके बैठे हुए। बताते नहीं है, विजय बंसल जी सोच रहे हैं, कहते हैं ये बिना मतलब के ऐसे कैसे हंस रहे हैं, इनको इसी बात में हंसी आ रही है। ये तो बिना दूध की चाय लग रही है, बिना दूध की चाय है। अदरक वाली ग्रीन टी है। सर चीटिंग हो रही है। आइसक्रीम की बात हुई, पकोड़ों की बात हुई, कटलेट की बात हुई, चाय पिला के सरा दिया आपने हमें। ये खाली नहीं है। हाँ, चाय के साथ कुछ स्नैक्स है थोड़े से। अरे पकोड़े तो आज खिला दूंगा। शर्मा जी भी हंस पड़े आज तो, है शर्मा जी? आपको देख के हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताओ? क्यों, मेरी शक्ल कोई जोकर जैसी है क्या? नहीं, ना ऐसे नहीं कहो आप। सूद साहब का तो कमाल ही है, सबसे ज्यादा तो सूद साहब ही है। हाँ।